जय हिंद दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पटना के कंकड़ बाग में और यहाँ से एक ऐसा मामला घटना कह लीजिए या मामला कह लीजिए सामने आया है जो कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। और हमारे साथ एक रोती बिलखती माँ मौजूद है जो कि छोटू की माँ है। आरती और छोटू वाला मामला जो था पहले बहुत ही चला, लेकिन अभी फिर से वही मामला, लेकिन मुद्दा एक अलग है क्योंकि इसमें संलिग्न जो है आरती भी है और उसके घर वाले भी है। और छोटू को इस तरीके से पीटे जाता है बुला कर के और धोखेबाजी से। उसका दोस्त एक है विकास नाम का और आरती का भाई, उसका नाम क्या है आरती के भाई का? चंदन। दोनों बुलाते हैं छोटू को और इतने बेरहमी से पीटते हैं कि वो घर पे आता है, सोता है, खाना नहीं खाता है, उसके बाद लेट जाता है। उसके कल सुबह होते ही उसको इस तरह से अंदर पीड़ा होती है और उसका दम जो है उसके माँ के हाथों में टूट जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब एक माँ अपने बेटे को गोद में लिए हुए दम तोड़ दिया होगा छोटू, तो किस तरीके से माँ के ऊपर बीत रहा होगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या था और अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है, आखिर इंसाफ कब मिलेगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आप छोटू की माँ है, कितने दिन से इन लोगों का प्यार प्रसंग का मामला चल रहा था? 2 साल से चल रहा था। 2 साल से चल रहा था। लड़की इसमें मतलब उससे राजी थी कि नहीं छोटू से? लड़की राजी नहीं थी। तब नहीं, 1 साल पहले वो थाना चंदन कुमार पीटा था, पीट कर उसके थाना ले गया था, कंकड़बाग थाना में ले गया। तो हमने बोला कि लड़की को बुलाइए, एक लड़का ही के दोस्त होता है। तो लड़की आई तो लड़की बोली कि, और चंदन बोला, दोनों भाई बहन, कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, छेड़छाड़ किया है। तो उस समय हम लोग किसी तरह से अपना छोटू को छुड़ा कर ले आए घर। और 6 महीना बीत गया। बोले कि नहीं, देखो लड़की नहीं ना कुछ बोली, तुम्हारी पर गलत इल्ज़ाम लगा दी, वैसा लड़की से तुम मत बातचीत करो। अच्छा, आप लोग बोले? हाँ, हम लोग बोले। 6 महीना के बाद आरती का फ़ोन आया, तब हम बोले कि नहीं नहीं, ये सबसे तुम बात नहीं करो, इधर उधर छुप छाप के बात करने लगी दोनों। छोटू भी बात करता था और आरती भी बात करती थी, दोनों बात कर रही थी। 2 दिन पहले आरती आई यहाँ, आई तो हम बोली तुम यहाँ काहे आई हो? तो हम शादी करने आए हैं, हमको अभी शादी कर दीजिए, मंदिर में हमको अभी शादी कर दीजिए। हम बोले कि जी नहीं, हम मंदिर में तुम्हारा शादी नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कोर्ट मैरिज शादी करेंगे। तुम विश्वास नहीं है, एक बार पहले ही तुम हम लोग को। आरती के घर वाले कहते थे शादी करने के लिए छोटू से? जी नहीं कहते थे। तब ना वो बोली एक बार कहती तो थाना में पहले एक बार जा चुकी थी, तो उस समय काहे नहीं कही। तो आरती के भाई जो था उसको मालूम था कि ये मेरे मतलब बहन से जो है प्यार करता है छोटू? हाँ, मालूम था। तो फिर भी मतलब वो दोनों दोस्त थे? विकास दोस्त था जी। छोटू मतलब उसको जानता था कि नहीं आरती के भाई को? नहीं, उतना नहीं जानता था। नहीं। मतलब यहाँ से विकास ही बुला के ले गया? जी, विकास ही बुला के ले गया। विकास बुला के ले गया कि छोटू, फोन किया कि छोटू चलो, डीजे के काम करता है छोटू, कि चलो तुम्हारा डीजे बुक करा देते हैं और कुछ एडवांस दिला देते हैं। छोटू गया, एडवांस लाने के तौर पर ही, एडवांस लाने नहीं गया था। वहाँ ले जा कर के छोटू को चंदन और विकास दोनों मिलकर, बाँस था और तार था, बहुत पिटाई की, बहुत बेरहमी से पीटा गया उसको। बताइए कि इस तरीके भी मौजूद थी, आरती भी मौजूद थी, बोलती है कि हम लोग के ताला बंद कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि ऐसी लड़कियां जब लड़कों से प्यार करेंगी तो लड़की कौम तो बदनाम होगा ही, लेकिन लड़के भी सोचेंगे प्यार करने से पहले कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। और छोटू के साथ जो दो छोटू के साथ हुआ वो बाद में भी कहीं ना कहीं होगा। आरती मतलब अगर बाहर रहेंगी तो फिर तो ऐसे मामला चलते रहेगा, चलते ही रहेगा। आप लोग आरती के लिए क्या मांग कर रहे हैं? आरती के लिए वही मांग करते हैं कि उसका भी जीवन कारावास कर दीजिए, कि वो बाहर निकलेगी तो फिर छोटू जैसा उसके ज़िंदगी में लड़का आएगा और उस लड़के को अपना भाई से मौत के घाट उतार देगा। उसका भाई एकदम ही क्रिमिनल है, चंदन एकदम ही क्रिमिनल है, तभी ने मेरा छोटू को मौत के घाट उतार दिया चंदन। बिल्कुल। तब तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसको मतलब छोटू को पीटा गया और आखिर में आकर जो है मार की वजह से दम तोड़ देता है। और उसके भाई को कौन अधिकार देता है कि इस तरीके से पीटा जाए? ज़्यादा अगर छोटू दोषी होता तो उसको लाकर जेल में कर दिया जाता, पुलिस के हवाले कर दिया जाता कि हमारे बहन को टॉर्चर करता है, जिस तरह पहले किया था।
मामला भी ख़त्म हो गया था। लेकिन बाद में लड़का लड़के वाला जो मामला है, आप समझते हैं कि चोरी छुपे भी बात होता है, इसी तरह से हो रहा था। और कहीं ना कहीं छोटू जो है आरती को जो सेलिब्रेट देने वाले थे, छोटू अपने भाइयों में 4 भाइयों में एक मंझले लड़का था जो कि कुछ काम करता था। क्या काम करता था? डीजे का काम करता था। उन्हीं से मतलब घर का पालन पोषण जो भी हो खर्चा चलता था। और एक छोटू के नहीं होने से इन लोगों की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि उसके जो कार्यक्रम क्रिया होता है वो भी ये लोग करने में सोच रहे हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। और अभी तक कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिली है। और इन लोगों की इतनी बुरी स्थिति है कि 2 साल पहले छोटू का पिता भी गुजर चुका है। किस वजह से मतलब कैंसर हो गए थे। छोटू के पिता को कैंसर हो गया था 2020 में, और वो भी दुनिया से चल बसे। आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। इन लोगों का अपना घर भी नहीं है रहने का। सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? या तो हमको घर दीजिए, या तो मेरा बड़ा वाला बेटा को नौकरी दीजिए, और चंदन कुमार को फांसी की सजा एकदम जरूर से जरूर दीजिए। एकदम उसको एकदम फांसी की सजा चाहिए ही चाहिए चंदन कुमार को। नहीं फांसी मिलेगा तो मेरा जैसे जिस तरह से बेटा का हत्या किया गया, तब न उसकी माँ को समझ में आएगा कि बेटा का हत्या का आग में माँ कैसे जलती है। समझ में कैसे आएगा? एक माँ के हाथों में उसके बेटा जब दम तोड़ देता है तो एक माँ का दर्द आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से रोती बिलखती, इतने रो रही है ये। जब से मतलब ये घटना हुआ उस दिन से मतलब इतनी रो रही है कि इनके आंखों का आंसू जो है सूख गया है। आंसू भी अब नहीं गिर रहा है, बस हलक से बस थोड़ी सी आवाज़ निकल रही है रोने की। एकदम हालत जो है ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं इनका भाई जो है बगल में मौजूद है, बड़े वाले भाई हैं, छोटू का बड़े वाले भाई हैं। जब छोटू जो है आप लोग के घर पे दम तोड़ दिया था तो थाना में आप लोग लेके गए थे पहले क्या? नहीं, थाना में नहीं गए थे। हम लोग पहले PMCH में लेके गए थे। वहाँ पे बोला गया कि लड़का दम तोड़ दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रखने से, तो हम लोग घर पे लेके चला। उसके बाद कंकड़बाग थाना में आप लोगों ने FIR दर्ज कराया, तो वहाँ पर फिर क्या रिएक्शन है पुलिस का? पुलिस का रिएक्शन यही था, वो आया, विकास बगल में रहता था घर पे, उसको बुलाया गया। वो बोला कि हम ये गवाह देंगे कि हाँ छोटू को मारपीट कर रहा था, हम वहाँ छुड़ाने में थे। मतलब वो विकास जब बुला के ले गया था, वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, विकास का कहना है विकास छुड़ा रहा था। देखिए विकास जो है दोनों का दोस्त है, छोटू का भी दोस्त था और आरती के भाई का उसका भी दोस्त था। और बुला के वो ले गया उनका, और उसका जो है बयान आ रहा है कि मतलब उसको पीट रहा था और हम छुड़ा रहे थे। तो घटना में संलिग्न आखिर कौन है? पुलिस पर इससे जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। दोषी जो भी हो उसको पकड़कर जितना जल्द हो सके उतना जल्द सज़ा देनी चाहिए। और इन लोगों को जो भी मुआवजा हो, जो भी मदद करना हो सरकार को, जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि हम इनका घर के कंडीशन में अभी इनके घर में मौजूद है, कंडीशन देख सकते हैं क्या है। वो भी इन लोगों का ही घर नहीं है। इन लोगों का कुछ ना कुछ सहायता राशि, घर और जो भी हो सरकार की तरफ से इतना मतलब ज़रूर होना चाहिए कि इन लोगों का रहने का कम से कम खाने पीने में जो भी हो मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप इसी तरह खबरों के बने रहिए। मैं हूं साहेब राज और आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।